हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए। आज का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए, आज का पहला प्रश्न आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है, किसी वस्तु को 535 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उस वस्तु को 465 रुपया में बेचने पर हानि होती है। तो वस्तु की क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या वस्तु की क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, इससे पहले हम आपको बेसिक, बहुत इजी बेसिक हम समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग चुटकियों में हल कीजिएगा इस तरह का प्रश्न को। तो देखिए, क्या 2 3 4। अब बताइए, जितना 3 से 2 कम है उतना ही 3 से 4 ज्यादा है। मेरा कहने का अर्थ आप लोग समझ जाइएगा। तो इस टाइप का प्रश्न को आप लोग चुटकियों में हल कीजिएगा। चुटकियों में 2 सेकंड भी नहीं लगेगा इस तरह का प्रश्न हल करने में। देखिए, 2 से जितना मतलब 3 से 2 जितना कम है उतना ही 3 से ज्यादा 4 है। यानी 4 से जितना कम 3 है उतना ही 2 से ज्यादा 3 है। कहने का मेरा अर्थ आप लोग समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए, 3 से जितना कम 2 है उतना ही अधिक 4 है। तब प्रश्न में वही बोल रहा है कि 535 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि 465 रुपया में बेचने पर हानि। अब समझ गए ना कि क्या कहना चाहते हैं। 3 से जितना 2 कम है उतना ही ज्यादा 4 है 3 से। तो देखिए, दोनों का योग बटे 2, 2 और 4 कितना 6/2 कितना 3। यानी क्रय मूल्य उसका दोनों के योग बाई 2 के बराबर होता है। तो देखिए प्रश्न कैसे बनेगा। अब तो समझ गए इसका बेसिक क्या कहना चाहते हैं। देखिए, कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 535 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उस वस्तु को 465 रुपया में बेचने पर हानि होती है, तो बताएं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, अब देखिए, इसका हम बेसिक आपको ही बता देते। उसके बाद देखिए, दोनों का योग 535 प्लस कितना 465 दोनों का योग कितना 1000/2। शॉर्टकट मेथड देखिए, 500 रुपये इसका क्रय मूल्य निकल के आ गया। अभी कैसे हुआ ये भी देख लीजिए। यानी देखिए, क्रय मूल्य से जितना आप अधिक में बेचोगे उतना तो लाभ होगा। क्रय मूल्य से जितना कम में बेचोगे हानि होगी कि नहीं होगी। यानी कह रहा है 535 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है। यानी क्रय मूल्य से ज्यादा में बेच रहा होगा। अगर क्रय मूल्य में यानी प्रॉफिट हो रहा है, तब तो बेच रहे हैं 535 रुपया में। यहां तक सबका क्लियर हुआ। आगे चुटकियों में हल होगा, तो आप लोग घबराइए मत। देखिए, आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए। लास्ट में इसका भी और अच्छे तरीका से हम समझा देंगे। ट्रिक भी है इसका। इसे मैं फर्स्ट में आपको बता दिए, दोनों का योग बाई 2। जब इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिला, योग बाई 2 कर देना। अब हुआ कैसे ये भी देख लीजिए। देखिए, क्रय मूल्य से जितना प्रॉफिट में बेचिएगा 535 के बराबर होगा। यानी 535 रुपया में बेच रहे हैं तो क्रय मूल्य से ज्यादा में प्रॉफिट लाभ हो रहा है। यानी क्रय मूल्य से आप ज्यादा में बेच रहे हैं। अब देखिए, दूसरा पढ़िए। कह रहा है 465 रुपया में बेचने पर उतना ही हानि प्राप्त होती है। यानी क्रय मूल्य से आप कितना में बेच रहे हैं, लॉस में बेच रहे हैं। कितना में 465 के बराबर में। अब देखिए, यानी मान लीजिए इसको भी x में बेच रहे हैं तो यहां भी x में बेच रहे हैं हम। यहाँ यानी x रुपया लाभ में बेच रहे हैं तो x रुपया हानि में भी बेच रहे हैं ना। सेम दोनों क्या है, एक सेम है। देखिए, यहाँ जब जोड़ेंगे तो कितना 2 क्रय मूल्य हो जाएगा।
तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5,009 यानी 1,000 रुपया, यानी 1,000 रुपया हुआ। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो 1,000/2 हो जाएगा। 1,000/2 यानी 500 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस तरह का प्रश्न समझ में आ गया होगा। क्या इस पर एक और 2 प्रश्न ले लेते हैं। चलिए इस और 2 गुना 3 गुना में देख लेते हैं कैसे बनेगा। देखिए अगला प्रश्न, देखिए कह रहा है प्रश्न में 600 रुपया में एक घड़ी को बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है, यानी कुछ हानि होती है। अगर वह इसे 675 रुपया में बेचता है तो उसे पूर्व हानि से 2 गुना लाभ प्राप्त होता है, यानी लाभ होता है। तो बताएं कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। आप समझ गए प्रश्न को। देखिए 600 रुपया में बेचने पर उतना ही कुछ हानि होता है, यानी कुछ हानि यानी क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य से आप लॉस में बेच रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं, क्रय मूल्य से लॉस, यानी लॉस में बेच रहे हैं कितना में, 600 रुपया में। क्रय मूल्य से आप कम में बेचिएगा तब ना लॉस होगा, तो लॉस कितने के बराबर है, 600 के बराबर है। अब देखिए अब कह रहा है अगर 675 रुपया में आप बेचते हैं तो पूर्व हानि से 2 गुना, यानी क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचिएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी प्रॉफिट में बेच रहे कितना में, रुपया में, 675 रुपया में। अब देखिए प्रश्न में क्या है, अगर यहाँ हम एक्स हानि हो रहा है, मान लेते हैं एक्स रुपया का हानि हो रहा है, तो हानि से 2 गुना लाभ हो रहा, यानी तो 2x मानना होगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, उससे 2 गुना होगा। देखिए यहाँ घटा लेंगे, जब घटाएं करेंगे, जब माइनस का चिन्ह करेंगे तो क्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x बराबर घट के हो जाएगा कितना, 75, यानी 75 हो जाएगा। जब इसको घटाइएगा तो 75 होगा, यहाँ से x का मान आपको आ जाएगा कितना, 25, कितना आएगा, 25 आएगा। अब देखिए यानी हमारा x का मान कितना आया, 25। हम x क्या माने हैं, लॉस x माने हैं, तो यहाँ इसका x का मान रख देंगे। जब यहाँ हम x के मान रखेंगे, CP माइनस x बराबर x का मान कितना है, 25 है, तो 25 रख देंगे बराबर 600। तो यहाँ से क्रय मूल्य मालूम चल जाए, इधर जाएगा तो क्या होगा, जुटेगा, इधर जाके क्या होगा 625, यानी जुट जाएगा, यानी क्रय मूल्य आपको मालूम चल गया कितना का, कितना 625 रुपया आपका क्रय मूल्य मालूम हो गया। आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रखिएगा तो कितना 25 दूना 50, 50 यानी से इधर आएगा तो लॉस, यानी प्लस में है तो घट जाएगा, तब कितना है 625 है। या आप दोनों जगह रख करके मान निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? चलिए यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, उम्मीद है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इस टाइप का प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर 12% का लाभ प्राप्त होता है। बताएं कि दुगुना लाभ प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए। देखिए कह रहा है 12%, 12.5% का लाभ का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, 100 12.5% लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ करके 100 12.5% में बेच रहा है, लेकिन रुपया में कितना में बेच रहा है, तो 900 रुपया में, कितना में, 900 रुपया के बराबर है। अब कह रहा है कि 2 गुना लाभ प्राप्त करना है, तो पहले तो 12.5% लाभ प्राप्त करता था,
अब बोल रहा है 2 गुना लाभ प्राप्त करना, तो यानी 25 से 12.5 का 2 गुना कितना होगा 25, यानी 25% लाभ कमाना है। तो मतलब है 125 पर उस वस्तु को बेचना होगा। 125 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, 125 से गुना कर देंगे। यहां से देखिए 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25, यानी कितना बार में 225 बार में। यहाँ देखिए 5 यानी 25 25 125 बार में 25 नावा कितना होगा 25/225 नावा 225। यहाँ देखिए 1 से 1 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन। यहाँ एक पॉइंट हटाएंगे 0 बैठेगा नहीं, 1000 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक घोड़े को 13.7% हानि पर बेचा गया। कह रहा है एक घोड़े को 13.7% हानि पर बेचा गया। यदि विक्रय मूल्य 570 रुपया बढ़ा दिया जाए तो 5.3% का लाभ प्राप्त होता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है 13.7% हानि का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, हानि हुआ है यानी बेचा है कितना में 86.3 में बेचा होगा, यानी 100 में से कम करके लिखेंगे 86.3 में प्रतिशत में बेचा होगा। अब कह रहा है कि 570 रुपया बढ़ा दिया जाए। देखिए जब भी कमी या अधिक बोलेगा ना तो दोनों का अंतर को डिनोट करता है। कमी या अधिक हमेशा अंतर को डिनोट करता है। अब कह रहा है 570 रुपया बढ़ा दिया जाए तो 5.3% का लाभ होता है, यानी लाभ का मतलब 5.3% लाभ का मतलब 105 में 105.3 में उस वस्तु को बेचा होगा। अब देखिए दोनों का अंतर कितना का है 570 रुपया का, लेकिन हमारे हिसाब से अंतर कितना का है 19 का है, लेकिन रुपया में कितना है 570 के बराबर है। आप प्रतिशत देखिए क्या पूछा है क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य 100% होता 19 57 30 बार में, यानी 3000 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए उम्मीद है कि आज का प्रश्न आप सभी किसी को समझ में आया होगा। अगर प्रश्न आपको समझ में आया, पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। थैंक यू ऑल ऑफ यू।